गरीब आदिवासियों को जो आस्था के नाम से जो चर्च आते हैं उनको बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। सीधी सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे। रहा सवाल चर्च का, तो अभी तक से हम लोगों ने चर्च गए नहीं है। एक बार बाबरी मस्जिद गए थे तो बाबरी मस्जिद गिर गया था। लॉर्ड सारी क्रिश्चियन कलीसियाओं को देश भर में जहाँ जहाँ क्रिश्चियन रहते हैं उनको मेरी तरफ से फिर एक नए मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया कि मैं किस मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे हमले बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लिए ही बात, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के साथ, कमेंट्स में अपनी राय रखें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। ये मैसेज मेरा सारे क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भाइयों के लिए, सबके लिए है। ठीक है, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना सिर्फ समझाना है आपको कि जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसका सर्कमस्टांसेस क्या निकल सकते हैं। मैं बात करना चाहूंगा हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड क्रिश्चियन लीडर अरुण पन्नालाल जी। जब क्रिश्चियंस छत्तीसगढ़ में अपनी एक रैली निकाल रहे थे, उनके जो मकसद था रैली निकालने का वो ये था कि जो क्रिश्चियंस के चर्चेज हैं जहाँ पे प्रार्थना सभाएं होती हैं, वहां पे जो एक्चुअली तोड़फोड़ करते हैं कुछ शरारती मत वाले लोग, उनके लिए उन्होंने रैलीज निकाली थी। ईसाई समुदाय के पदाधिकारियों ने एक तरफ सरकार से चर्च पर हमला करने वालों पर जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों को चैलेंज भी। उन्होंने कहा कि बिना पुलिस के चर्च आकर दिखाएं तो उन्हें दाल आटे का भाव बता दें। ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर चर्च में तोड़फोड़ के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला गया है। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, रायपुर में ईसाई समुदाय के लोगों ने ये मार्च निकाला है। सालिम स्कूल से गांधी मैदान तक ये मार्च निकाला गया है। भैया किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? ये जो हमारे चर्च में आए दिन हमला हो रहा है, हमारा हक है, हम हमारे चर्च में प्रार्थना करते हैं, उस चीज को इन लोग रोकते हैं। पहली बात तो देखो, छत्तीसगढ़ में इतना नया नया शराब भट्टी खुला, बजरंग दल आरएसएस वो बंद नहीं करा रहे। जो चर्च में शांति से चल रहा है उसको बंद कराते। चर्च वाले लोगों को अच्छा ज्ञान मिलता है, वो चीज को बंद कराना चाहते हैं। हम सब प्रभु के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, कुछ धर्मांतरण वगैरह कुछ नहीं होता। किन मुद्दों को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोगों को क्रिश्चियनों को जितना सताया जा रहा है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के नाम से सताया जा रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि लास्ट नन केस जो छत्तीसगढ़ में हुआ है वो कितना बवाल था। पूरे देश में हाहाकार हो गई थी, पूरे देश में लीडर्स खड़े हो गए थे, पूरे देश में लोग इस चीज का बहिष्कार कर रहे थे कि नन्स के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केस पड़ा वो बेबुनियाद है। ये सारी चीजें देखते हुए भी छत्तीसगढ़ के ये जो बेरोजगार दल के लोग हैं या शरारती मत वाले लोग हैं जो हिंदुइज्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने एक बार फिर से एक चर्च में घुसे, वहां चर्च में तोड़फोड़ करी, बाहर नारेबाजी करी, क्या क्या करा। कटिहार में धर्मांतरण के खेल पर हिंदू संगठनों का हल्ला बोल, आधा दर्जन हिरासत में। टीवी टावर मोहल्ला बना बवाल का मैदान, प्रार्थना सभा पर छापा आरोप धर्म बदलवाने का। पूर्व डिप्टी सीएम बोले ये भारत को कमजोर करने की साजिश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूंगा रिपोर्ट। सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत टीवी सेंटर मोहल्ला में एक सूचना प्राप्त हुई। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि वहां पे धर्मांतरण की प्रक्रिया कराई जा रही है। इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और इसी जांच के क्रम में कुछ लोगों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया है। साथ ही साथ देखा गया है कि जिन लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है धर्मांतरण का, उनके द्वारा घटनास्थल पर जाकर मारपीट भी की गई है, जिसमें कि 1-2 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, मामूली चोट आई है उनको। जिन लोगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया उनकी पहचान कराई जा रही है और उनके विरुद्ध भी आवेदन प्राप्त कर कार्रवाई की गई। के अनुसार सुनने में तो ये भी आया है कि जो उस चर्च के पास्टर पादरी थे, जो विक्टिम थे, उनको ही उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के प्रशासन, छत्तीसगढ़ की पुलिस या छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसको ये समझ नहीं आ रहा कि विक्टिम कौन है और अपराधी कौन है। वहां पे वो सरकार चल रही है, लोगों को खुश करने के लिए चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई भी सोच नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इज समथिंग जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, जो संविधान सिखाता है। मैं समझता हूँ जंगल राज ही चलना है तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है।
एज पर द छत्तीसगढ़ के बेरोजगार दल की स्टेटमेंट के हिसाब से कि क्रिश्चियन धर्मांतरण करते हैं। अगर आप लोग ये आरोप क्रिश्चियंस के ऊपर लगाते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये इजाजत देता है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 इजाजत देता है एवरी ह्यूमन बीइंग को, जो इंडिया का सिटीजन है, कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से स्पीच कर सकते हो, किसी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें। और स्टेट लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, जो नए नए कानून बन के आ रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो गलत साबित करेंगे, तो फिर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होने का फायदा क्या है? बहुत सारे लोगों ने इस संविधान को बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि जो संविधान के खिलाफ जाता है देशद्रोही वो है, वो नहीं जो संविधान के अकॉर्डिंगली चलता है। मैं चाहता हूँ पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम उसके ऊपर। पुलिस किनारे हो गई और बजरंग दल आगे हो गया है। मेरा सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे। तो जैसे कि हमारे सीनियर रिस्पेक्टेड क्रिश्चियन लीडर अरुण पन्नालाल जी ने स्टेटमेंट दी कि आप हमारे चर्च में आओ और फिर हम आपको बताएंगे आटे दाल का भाव क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियन, उसको अपना संडे को चर्च जाना है, उसको अपनी कमाई में से टाइथ निकालना, दशवांश निकालना है, लोगों की सेवा भाव में रखना है, लोगों को कपड़ा देना है, चैरिटी करना है। ये सारी चीजें हमारी बाइबल हमें सिखाती है और हम यही करते आए हैं आज तक। ठीक है, हमने क्या किया देश के लिए? हमने देश को एजुकेशन बांटी, हॉस्पिटल्स दिए, शिक्षक लोग दिए, इंजीनियर लेवल दिया लोगों को, साइंस दी हमने लोगों को, क्रिश्चियंस ने दी ये सारी चीजें। क्योंकि बुनियाद एजुकेशन नहीं होती, स्कूल्स नहीं होते, तो ये सारी चीजें नहीं आती। ये हमारे आधार हैं जिनके ऊपर हम चलते हैं। बट तुम लोगों ने, ये जो शरारती मत वाले लोग हैं, ये जो बेरोजगार दल वाले लोग हैं, इन्होंने इस कदर क्रिश्चियंस को मजबूर कर दिया कि अब वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें। मैं ये समझता हूं शराफत छोड़ने में आप लोगों ने मजबूर किया, ऐसी स्टेटमेंट देने में आप लोगों ने मजबूर किया। और जो पन्नालाल जी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनके अंदर का गुबार है, उनके अंदर का गुस्सा है। जब वो फील करते हैं क्रिश्चियन परसिक्यूशन को, जब वो फील करते हैं ये सारी चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली देश भर में हो रही हैं, वो फील करते हैं हमारे चर्च में घुस के चर्च तोड़ दिया जाता है, तो हमारी होंद का होने का क्या फायदा है? मैं ये समझता हूं कि हमारे देश को, हमारे प्रशासन को ये चीज समझनी चाहिए कि हम किसी के धर्म के ऊपर या किसी के ऊपर इस तरह का प्रहार नहीं कर सकते कि वो अपना आप छोड़ के उसको फिर आपकी वाले मैदान में भागना पड़े। मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें प्रशासन को जल्द से जल्द इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। इनको समझना चाहिए प्रशासन को कि ये जो चीजें हैं वो गलत हैं, उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। क्रिश्चियंस इज लाइक अ स्प्रिंग, उसको दबाओगे वो और ऊंचा उठेगा, उसको दबाओगे वो और ऊंचा उठेगा, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए। और जो क्रिश्चियंस की मांगे हैं उनको सुनिए, जो भी अल्पसंख्यक की मांगे हैं उनको सुनिए। हम जानते हैं अल्पसंख्यक का दर्द क्या है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के साथ, अपनी कमेंट्स में अपनी राय रखें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।